धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहन या भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बहुत ही खुशी का यह महीना है। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का पावन अवतार महा और राजस्थान की साथ संगत आज सतगुरु जी की पावन जन्मभूमि पर भी इसे भंडारे के रूप में मना रही है। तो सारी साथ संगत ने एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी को पावन भंडारे की बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ गई जोत रूहानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। आ गई जोत रूहानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। नाचो गाओ खुशियां मनाओ। शाह मस्ताना जी नूर नूरानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। नाचो गाओ खुशियां मनाओ। आ गई जोत रूहानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। दाता अवतार लेकर आए धरती पे, दाता अवतार लेकर सब जीवों के लिए प्यार लेकर छोड़ी आए देश अनामी। नाचो गाओ खुशियां मनाओ। नाचो गाओ खुशियां मनाओ। सोना सोना मुखड़ा है चाल न्यारी, सोना सोना मुखड़ा है चाल न्यारी, हर अदा लगती है बड़ी प्यारी। आज आ गए रूहों के स्वामी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। नाचो गाओ खुशियां मनाओ। महक गई हवाएं जरा जरा रुशनाया,
पुकार सुन रूहों की खुदा खुद आया। ऋतु आ गई बड़ी सुहानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। बोल कर कैसे बताएं नजारा, लाखों सूरजों से बढ़कर मुखड़े का लिशकारा। लिख बोल कर कैसे बताएं नजारा, लाखों सूरजों से बढ़कर मुखड़े का लिशकारा। हमें मिल गए दिल भर जानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। जिन्हें किया बड़ा रहमो करम, शाश्वत नाम जिन्हें किया बड़ा रहमो करम, हम जैसे पापियों को लिया अपनी शरण। हम करते थे काल की गुलामी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। आज आ गई जो दुल्हनी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। छाया कण कण में नूर नूरानी, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथ संगत में जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो स्टेज के दाईं ओर जो दूसरा पंडाल है उसमें टेलीविजन लगे हुए हैं। टेलीविजन के माध्यम से सत्संग का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो आपको बताएंगे जी। और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। और जो पंडाल से बाहर हैं जल्दी से पंडाल में आ जाएं। जो खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से बैठ जाएं। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, जहां भी जगह है आप आराम से बैठ जाइए और बहुत जगह है। माता बहनों शोर ना करो। देखो इतनी खुली जगह और आप फिर भी आपस में इतने तंग बैठे हैं, कहने सुनने से परे। बहुत खुली जगह है, यहां जगह नहीं, सामने बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। यहां भी आप बैठ जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, फल उतना ही ज्यादा मिलना है। सो भाई भी
यहां भी जगह है, आप बैठते जाइए। और धूप ज्यादा है तो शायबान समिति के सेवादार और शायबान लगा दें एडवांस में ही, ताकि साथ संगत आराम से वहां बैठ सके। दोनों तरफ शायबान लगाते जाइए। जो खाली जगह है, इस साइड भी खाली पड़ी है, इस साइड भी, तो आप शायबान पहले से ही ज्यादा लगा के रखा करें। शायबान तक साथ संगत लगभग बैठ गई है और आप कोशिश करें कि शायबान और लगा दें। बाकी प्यारी साथ संगत जियो, जैसा आपको मालूम है, ये महीना शास्त्रनाम जी दाता रहबर को जिन्होंने नवाजा, हमें दिखाया, उस मुर्शिद कामिल, उस मालिक, उस रहबर दाता शाह मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना है। साथ संगत भंडारे के रूप में पूरी दुनिया में इसको मनाती है और आज इस इलाके की साथ संगत भी इसे जन्म माह के रूप में मना रही है, भंडारे के रूप में मना रही है। तो जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में, मंडप में चल के आए हैं, आप सबका सत्संग में, इस भंडारे में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु क्षामदिल कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और साईं जी के इस जन्म माह के भंडारे की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं, बहुत बहुत बधाई कहते हैं। तो प्यारी साथ संगत जियो, जैसा आपने सुना मस्ताना जी महाराज का पवित्र जन्म महीने का भंडारा, उसी के अनुसार आज का भजन है। शाह सतनाम जी महान, शाह मस्ताना जी महान, बन के आए इंसान, आए बाली दो जहान, इस नवंबर माह में। तो मस्ताना जी दाता रहबर साईं इस जहां में आए, जीवों को शिक्षा दी, जीवों को समझाया कि ये देश आपका अपना नहीं, अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वहां जाना है, जीते जी गम दुख दर्द चिंता को गौर मिटाना है, और आवागमन के चक्कर से अगर मुक्ति पाना है तो जरूरी है राम का नाम। उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके लाखों करोड़ों नाम हैं, उसका नाम जपो, उसका सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, तो आप मालिक के नाम से, मालिक की भक्ति से जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल कर लोगे, और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति जरूर मिलेगी। सच्चा मोक्ष जिसे कहते हैं, वो सच्चा मोक्ष का रास्ता सच्चे दाता रहबर ने बताया। सच्चा मोक्ष जीते जी कोई गम दुख दर्द बीमारी ना हो, और मरने के बाद आत्मा आवागमन से आजाद हो जाए, इसे सच्चा मोक्ष कहते हैं। और सच्चा मोक्ष हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा समय मालिक की याद में भी लगाएं। 24 घंटे आप काम धंधे में मशगूल रहते हैं, काम धंधा किया, काम धंधे में उलझे रहे, अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं, समय चला जाता है, किसी के हाथ नहीं आता है। लेकिन इन 24 घंटों में से सिर्फ घंटा सुबह शाम भी अगर आप राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करें, तो यकीनन वो 2 घंटे दोनों जहान की खुशियों के हकदार आपको बना सकते हैं। तो साईं जी ने यह उपदेश दिया, और मस्ताना जी महाराज जब प्रगट हुए, बिलोचिस्तान जो पाकिस्तान में है, गांव कोटड़ा, चारों तरफ पहाड़ियां, बालू रेत,
अजीब सा संगम, उजड़ा उजड़ा सा चमन। और जब सतगुरु मौला ने चरण टिकाए, उजड़ी हुई बगिया में बहार आ गई। ऐसी बरसात, ऐसा नजारा बधा कि यहां बिल्कुल वीराना नजर आता था, वहां गुलो गुलजार खिल गए। ये एक साइन, एक लक्षण होता है कि भगवान का कोई अवतार, भगवान का कोई नूर इस धरती पे प्रकट हुआ है। तो साईं जी के आने से दोनों जहान में जय जयकार हुआ, दोनों जहान में खुशियां छा गई। हर कोई मंगल गाने लगा, खुशी के तराने बजने लगे। और साईं जी के पूरे जीवन के बारे में आपको पढ़ के सुनाते हैं। इस बारे में लिखा बताया है। और माता बहनों बैठ जाओ, आप बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह ले लें आराम से। क्या ये स्क्रीनों पे चलता कुछ दिन को कुछ नजर आ रहा है आपको? ये जो स्क्रीन लगी हैं कुछ नजर नहीं आता? तो फिर इसको उठाओ ना, ये बीच में अड़चन पैदा करती है भाई। जब इस पे कुछ नजर ही नहीं आता, इधर भी लटका रखी है, इधर भी लटका रखी है। और वैसे यहां तो लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, पता नहीं क्या बात है। यहां तो ऑलरेडी स्टेज लगा हुआ है। वैसे कौन है इंचार्ज इनको लगवाने की? हाँ, तो यहां नहीं है, अगर लगवानी पड़े तो बीच में कहीं जरूरत होती है। उतारें इसको, दोनों स्क्रीनों को, ऊपर से रस्सियां खोलनी है बस कुछ। हाँ जी। तो आपको साईं मस्ताना जी महाराज का जीवन, उनके जन्म के बारे में बता रहे हैं। और माता बहनों चुपचाप बैठ जाओ, बार बार आपको कह रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के विनती, बोलो नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। भाई ज्यादातर बैठ गए, और शायवान समिति के जो जिम्मेवार हैं भाई ध्यान दिया करें। ये शायवान रख के आप क्या करना होता है समझ नहीं आती। जब आप शायवान लेके आते हैं तो पूरे के पूरे लगा दो। संगत कितने में बैठती है, आपको हर जगह सत्संग होता है और हर जगह ही कहना पड़ता है। तो कहते हम भी नहीं मानते, आप कहोगे तभी लगाएंगे। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है सेवादारों से, एडवांस में लगा के रख लिया करो छायावान, ताकि साथ संगत बैठी होती है, कोई बांस गिर जाए, चोट लगने का डर अलग से। तो आपके पास इतना टाइम होता है, रातों रात आप कुछ देर में खड़े कर देते हो, तो आप पूरे छायावान लगा के रखा करें, साथ संगत को दिक्कत ना आए। बीच में जगह छोड़ देते हैं, साथ के साथ छायावान लगा के रखो, ताकि पूरी साथ संगत आराम से एक साथ बैठ सके। जी, तो साईं मस्ताना जी महाराज के बारे में फरमाया है, लिखा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1948 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सन 1891 पूज्य पिता श्री पिल्लामाल जी के घर गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, जिला कलायत, बलोचिस्तान में हुआ। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम तुलसाबाई जी था। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में शाह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक विचारों वाले, दयालु व ईमानदार इंसान थे। आप जी की पूज्य माता जी भी अपना अधिकांश समय साधु संतों की सेवा व धार्मिक कार्यों में लगाती थी। आप जी के पूज्य पिताजी की गांव में मठियाई की दुकान थी। आप जी अपनी 4 बड़ी बहनों के लाडले अनुज थे। आप जी के पूज्य माता पिताजी ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना किया करते थे। जो भी साधु महात्मा कुछ पाने की चाह में उनके घर आता तो वे असीम श्रद्धा से अभिभूत होकर उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार पूजनीय माता जी की भेंट एक मस्त मौला फकीर से हुई। उन्होंने उस फकीर की भरपूर सेवा की और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। माता जी की सेवा से प्रभावित होकर उस फकीर ने कहा कि माता जी, पुत्र तो आपके घर जन्म ले लेगा,
लेकिन वह दुनिया को तारने के लिए आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो देख लो। पूज्य माता जी ने फकीर के वचनों को शिरोधार्य कर तुरंत कहा कि हमें ऐसा भी मंजूर है। इस प्रकार पूज्य माता पिता जी की सच्ची तड़प व सेवा भावना से द्रवित होकर परम पिता परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की तथा उन्हें आप जी शाह मस्ताना जी के रूप में अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वहां आप जी की बहन चतुरबाई भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि जब बेप्रवा जी ने अवतार धारण किया तो उस समय सारा घर अलौकिक प्रकाश से महक दमक उठा। मेरी आंखें चुंधिया गई। इतना मनमोहक प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अलौकिक किरणें बेप्रवा जी के पावन बाल स्वरूप से प्रस्फुटित हो रही थी। तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत बिल्कुल सच साईं जी के ऊपर होती है कि जब वो आए प्रकाश से घर भर गया, घर में खुशियां छा गई और वो आनंद, वो लज्जत हासिल हुई परिवारों में जो कहने सुनने से परे। साईं मस्ताना जी महाराज ने शुरू से ही, बचपन से ही मालिक को पाने के लिए एक तड़फ, एक लगन, एक कशिश कैसे होती है ये बताया। शुरू से ही किसी भी संतों के पास जाते, उनसे बात करते कि भाई हमें तो मालिक से मिलाओ, तो आगे से संत कहते कि भाई तुझे धरती पे उड़ना सिखा सकते हैं, धरती पे तो 1.5-2 फुट चलता जाएगा, मंत्रों का जाप कर तो पता नहीं चलेगा, पानी पे चलना सिखा सकते हैं। तो मस्ताना जी महाराज हंसते और कहते नहीं, हमें तो वो धुर की बाणी सुना दो। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो फरमाया है कि वो अनामी से आने वाली आवाज, अनहद बाणी, वो सुना दो, और उस जिससे आवाज आ रही है वो अल्लाह राम को दिखा दो। तो भाई सभी संत फकीर कह देते कि भाई ये चीज हमारे पास नहीं है, हम तुझे मालिक से नहीं मिला सकते, ये हमारे बस में नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां तो हमें आती हैं, लेकिन ये बड़ी चीज ऊपर की है, ये हमें नहीं मालूम। तो साईं मस्ताना जी महाराज हंस पड़ते कि फिर हमें ये मंजूर नहीं, रिद्धि सिद्धि से क्या लेना है, हमें तो भगवान चाहिए, वो राम चाहिए जो सबके काम करता है, वो अल्लाह चाहिए जो कण कण जर्रे जर्रे में रहता है, वो वाहिगुरु चाहिए जो सबकी सुन के मान लेता है। मुझे तो वो मालिक दिखाओ, वो परमात्मा दिखाओ। तड़प बढ़ती गई और ये तड़प मस्ताना जी महाराज को श्रावण शाह साईं महाराज जी के पास लेके गई। दर्शन किए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, क्योंकि ये तो वही फकीर थे जो मस्ताना जी महाराज को एक बार दुकान में मिलने आए, कहने लगे भाई हमारे लिए भोजन ला। साईं जी कुछ 10 कदम गए, वापिस आ गए, दुकान को ताला लगा दिया कि ताला लगा देता हूं, अंदर सोने की मूर्तियां हैं, कहीं ये फकीर उठा के ना चलता बने। और जब 10 कदम चल के वापिस आए, देखा क्योंकि खुली जगह दुकान थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो जब अंदर देखा तो फकीर है ही नहीं। अंदर बिठा के गए, मूड़े पे बिठा के गए, हैरान रह गए। और जब साईं श्रावण शाह जी महाराज के दर्शन किए तो आंखों से अश्रु धारा चलने लगी, क्योंकि ये तो वही फकीर था जो दुकान में दर्शन देके आया था और एकदम से अलोप हो गया था। तो नाच नाच के खुशी मनाते, नाच नाच के अपने सतगुरु मौला के गुण गाते और रहमो करम की चर्चा करते, जो अपने आप में बेमिसाल, अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो प्यारी साथ संगत जी, और साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। हाँ जी, चलिए भाई। और सेवादार भाई बहने आराम से बैठ जाओ भाई, आराम से ही ख्याल रखा करो, कभी भी किसी को गुस्से में नहीं बोलना होता, और प्यार से। और बहनें भी तो साथ हैं, सेवादार भी आपको हाथ जोड़ते हैं तो साथ संगत विनती मान लिया करो, धक्का ना किया करो।
खास करके बहनों को। अगर वो कहते हैं आगे जगह नहीं तो आप उड़ के तो जाने से रहे, इतनी संगत बैठ जाती है तो यहां भी जगह मिल गई, आप बैठ के तो देखिए, जरूर खुशियां मिलेंगी। अमल करोगे तो खुशियों से झोलियां भर जाएंगी। और कोई भी साथ संगत को कोई कुछ कह देता है उसे महसूस ना करो, क्योंकि अगर कोई कह देता है, हम हर किसी को कहते हैं हाथ जोड़ के भाई प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो, पर फिर भी अगर ऐसा कहता है तो उसकी खुशियां चली जाती हैं। आप उसे अन्यथा ना लिया करें साथ संगत। आप राम के लिए आते, उसकी चर्चा के लिए आते, एक फकीर के लिए आते। बाई चांस आदमी आदमी है, वो कुछ कह देता है तो उसको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि चुपचाप पीछे खड़ जाओ, ठीक है भाई जैसे तेरी मर्जी, रिक्वेस्ट करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि भाई मेरा तो ये, तो कर्कश नहीं बोलना चाहिए किसी भी सेवादार को, कड़वा कभी भी ना बोलो। हाँ, मीठा मीठा बोलना ये बेपरवाह जी ने सिखाया, और हम आपको हमेशा ही कहते हैं कि प्यार से, मोहब्बत से, गुस्से में कभी किसी को कुछ ना कहा करें सेवादार। हाँ जी, चलिए भजन भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नवंबर महीने में छाई बहारें, महका आलम सारा। नवंबर महीने में छाई बहारें, महका आलम सारा। सतगुरु दीन दयाल पधारे, सतगुरु दीन दयाल पधारे। श्याम मस्ताना जी जिनका नाम प्यारा। कन कन है नशे आया, महकी फिजा झूमे आसमां। कण कण है नशे आया, महकी फिजा झूमे आसमां। धन धन लाख बधाई उनको, जिनको मिला ऐसा रहनुमा। श्याम मस्ताना जी महान बनके आए इंसान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। श्याम मस्ताना जी महान बनके आए इंसान, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। और प्यारी साथ संगत जियो, आपने अगर कोई सवाल है आपके अंदर दिलो दिमाग में, किसी भी तरह का सवाल आप लिख के भेज सकते हैं। जैसा मालिक सदगुरु ख्याल देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, ज्ञानवान नहीं, हम तो खाकसार आपके सेवादार हैं। पर सदगुरु मौला जैसा भी आपके सवाल का जवाब देगा जरूर आपका जवाब देंगे। तो आप जल्दी से पर्ची पे आप अपना सवाल, कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई आपको शक है, सारे शक शुबा मिटा सकते हैं, आप लिख के भेज दीजिए। नीचे अपना नाम लिख दीजिए, तो इस यहां से आपके सवाल पढ़ के सुनाए जाएंगे और फिर जैसा ख्याल आएगा जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए।
झूम झूम के गाए। अनामी वासी आए हैं आत्मा झूम झूम के गाए। हमरे मालिक हमरे लिए आज धरती पे आए। तेरे लिए है इंसान कराने खुद का तुझे ज्ञान। आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। कण है हर्षाया मालिक आज धरती पे आया। कण कण है हर्षाया मालिक आज धरती पे आया। धन धन है माँ बाप जिन्होंने मालिक को दिखलाया। जो बधाइयाँ देने आन पाकर दर्श वो सुनान। आए वाली तो जहान इस नवंबर माह में, आए वाली तो जहान इस नवंबर माह में। काल के जाल में फंस के रूहे तड़प तड़प के रोए। काल के जाल में फंस के रूहे तड़प तड़प के रोए। हे मालिक तू ही है हमरा तेरे बिना ना कोई। रूहे देख परेशान उनको काल से बचान। आए वाली तो जहान इस नवंबर माह में, आए वाली तो जहान इस नवंबर माह में। फरमाए रूपो दिया मालिक बुलाए। माया रही फरमाए रूपो दिया मालिक बुलाए। मालिक के नाम पे दिया दूजे को लड़ाए। इस झगड़े को मिटान सब एक हो बतान। आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में, आए वाली दो जहान इस नवंबर माह में। मनसा बना चाल करूं तो नरकों में ले जाए। मनसा बना चाल करूं तो नरकों में ले जाए। ऐसा मन ने भरमाया ये रब के नाम से खाए। रब के नाम पे धन समान ऐसे ठगों से बचान। आए वाली तो जहान इस नवंबर माह में, आए वाली तो जहान इस नवंबर माह में। तो भजन के शुरू में आए छी अनामी बासी आए हैं आत्मा झूम झूम के गाए। हमरे मालिक हमरे लिए आज धरती पे आए। तेरे लिए है इंसान कराने खुद का तुझे ज्ञान। कि हे इंसान, संत पीर फकीर हर किसी के भले के लिए आते हैं, तो ध्यान से सुन। तेरा भला करने के लिए संत वचन करते हैं। आज इंसान गमगीन नजर आता है, दुखी परेशान नजर आता है,
और इसकी वजह है इंसान की आत्मा कमजोर हो चुकी है। अगर इंसान कुछ दिन खाना ना खाए तो कमजोर हो जाता है, तलब लग जाती है, जरूरत महसूस होती है तो खाना ही पड़ता है। ये अलग अलग बात है, अलग अलग इंसानों पे लागू होती है। कोई पर 10-12 दिन भी काट सकते हैं, कोई महीना, और कई ऐसे होते हैं कि एक टाइम का अगर मिस हो जाए तो हाय तौबा मचा देते हैं, मर गया, लुट गया, क्या हो गया, खाना नहीं मिला। तो जैसे शरीर को आप खुराक देते हैं तो मजबूत होता है, उसी तरह आत्मा को भी खुराक चाहिए। सदियां गुजर गई इसको खुराक मिले, और मनुष्य शरीर में मौका है, अवसर है कि आप इस आत्मा को खुराक दे सकें। और आत्मा की खुराक एकमात्र सत्संग और प्रभु का नाम है। राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम आत्मा की खुराक है। आत्मा की कमजोरी से क्या होता है, बात बात पे गुस्सा आता है। जब आत्मा कमजोर हो जाती है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, आत्मग्लानि होती है, गुस्सा आने लगता है, कोई बात सहन नहीं करता और चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी को भी देखता है बुरा लगता है, धीरे धीरे दिमागी तौर पे भी अपसेट होता है। तो आत्मा की कमजोरी के ये लक्षण हैं। देखिए, आप एक दिन खाने के बिना नहीं रहते, शरीर का बुरा हाल हो जाता है, तो जिस आत्मा को जुगों से खाना ना मिला हो उसका क्या हाल होता होगा। और उसका खाना तो एकमात्र मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र है, नाम का जाप है। तो इसलिए हे भाइयों, नाम का जाप करो। हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं कि अगर आप सही तरीके से नाम का जाप करो, व्यवहार के सच्चे बनो, आधा घंटा सुबह शाम या घंटा सुबह शाम, आपको कोई गालियां भी देगा ना तो भी नहीं लगेंगी, आप चुप रहेंगे और देने वाले के ही वापिस जा जाके वो लगती रहेंगी और वो शर्मशार होता रहेगा। आपको एक उदाहरण बताएं, हाथी गलियों में घूमता है, कुत्ते कितने भौंकते हैं, उनको लगता फाड़ देंगे, चीर देंगे, शायद अपनी भाषा में ऐसे बोलते हैं, वो ढालेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उल्टा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाथी कान लगा देंगे, हट, कुछ असर नहीं, बोलता ही नहीं, वो चू 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 करके पूरा जोर लगा के लारे लूरे फेंक के पेशाब शुभ करके बेचारे अंदर घुस जाते हैं, इसमें तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो हाथी के मानस बना जा सकता है कि लोग आपको बुरा कहें, गलत कहें और आपके असर ही ना हो, उनका ही पेशाब निकल जाएगा जो बोलेंगे। पर चक्कर ये है, आप कहते हैं अच्छा थप्पड़ मारेगा तो कुछ न मारूंगा, इट मारेगा तो पत्थर मारूंगा, मैं काटेंगे। सो यही गड़बड़ है, ये ईगो, ये अणक नहीं है, ये निरा अहंकार है जो लड़ाई झगड़ों का कारण बन जाता है। नाम जपो, नाम आधा घंटा सुबह शाम लगातार जाप करके देखो, अरे आपको कोई बुरा भी कहे लेश मात्र अंतर नहीं आता। आप तो आप हैं, फकीर तो सबके भले की करते हैं ना, उनको तो पता होता है कि हर किसी का कर्म कैसा है। और संतों ने वचन भी लिखे, कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध दाती होता है। संतों का क्रोध दाती यानी दात देता है, कबीर जी कहते संतों का क्रोध दाती होता है और दुनिया का प्यार घाती होता है, घातक। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपकी राज पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है, इसलिए हाथ मिलाते हैं अनजान लोग भी आपसे। अच्छा पैसा, अच्छा खानदान है तो हाथ मिलाते हैं, या आपके घर में माँ बेटी बहू कोई खूबसूरत है इसलिए आपको दोस्त बनाते हैं। ये कलयुग है, सच्ची बातें कड़वी जरूर लगती हैं पर है ये 100% सच। वरना क्या आप में से फूल झड़ रहे हैं जो आपको अनजान लोग भी आके हाथ मिलाते हैं? अरे मतलब परस्त हैं लोग, गर्जी, खुद गर्ज, अपनी गर्ज पूरी करने के लिए। पर संतों का क्रोध भी दाती होता है।
संत क्रोध में भी कुछ कह दें तो पता नहीं क्या मिल जाए, क्या हासिल हो जाए। इस पे आपको एक बात सुनाते हैं। अरब कंट्री की बात है, अरब मुल्कों की बात है। रूहानियत के एक फकीर थे और वो मालिक की चर्चा करते, बस एक बात कहते, विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। बड़ी कट्टरता हुआ करती। रूहानी सूफी फकीर, रूहानी सूफी कहते हैं जो लाइव, जो समाज में चल रहा है उस पे बोले, कुरीतियों से रोकें और रीत से जोड़ें, अपना प्रैक्टिकल करके लोगों को बताएं कि भाई मैंने प्रैक्टिकल किया, यानी मैंने ये गेहूं बोई थी तो मेरे 40 मन निकली, तू भी बो इस तरीके से तेरे भी निकलेगी, इतने इतने पानी लगा, इतना, यानी वो होता प्रैक्टिकल। तो संत खुद प्रैक्टिकल करते हैं कि भाई मैंने ये वाला राम का नाम जपा तो मुझे राम ने दर्शन दिए, तू भी जप तुझे भी देगा, तू भी आदमी मैं भी आदमी। उसे कहते हैं रूहानी सूफी संत। रूहानियत पे जो चलते हैं, जो बिल्कुल गुजरे हुए समय में संत गुरुओं के उदाहरण पेश करें और समय की बताएं, तो ऐसे वो फकीर थे। वो एक ही शब्द गाते बार बार, बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। वहां के काजी, काजी को दूसरे शब्दों में कहें तो राजा, राजा थे उस इलाके के। किसी ने शिकायत कर दी, बड़ी कट्टरता थी वहां, कट्टरपंथी लोग थे कि जी ये यहां एक फकीर रहता है, वो कह देता है कि भाई बिच शराबे रंग मुसल्ला, मुसल्ला मुसलमान भाई बैठे होंगे तो जो नमाज अता करते हैं ना, एक कपड़ा होता है, कपड़ा जिसको बिछा के नमाज अता की जाती है, बहुत पवित्र कपड़ा माना जाता है, हाथ नहीं पहुंचते, बड़ा संभाल के रखा जाता है। तो वो फकीर कह रहा है कि अगर बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फकीर, उसकी शिकायत लगा दी गई फकीर की। तो वो राजा जो काजी सहवान थे उनके पास शिकायत लगी, उस इलाके के राजे के पास। राजा आया, था नेक दिल राजा, लेकिन फिर भी ये तो शरीयत की बात थी, माने कैसे ना। कहने लगा हाँ भाई फकीर तू क्या कहता है? कहते बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। कहता ये तू कैसे बोल सकता है? कहता जैसे अभी बोला, और बोलूं क्या? फकीर थोड़े ना डरते हैं, चाहे कोई कितना भी धौंस जमाए, उन्होंने क्या राजपाट संभालना होता है यार, ये नाराज ना हो जाए वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने नहीं कुछ कहना, उन्होंने तो सच का डंका बजाना ही बजाना होता है। तो बादशाह समझ गया कि ये तो भाई ऐसा लग रहा है, नूर है इसके चेहरे पे, ये तो कोई मालिक का बंदा है। कहने लगा फिर मैं इसकी दूसरी लाइन भी तो बता कहां है, दूसरी पंक्ति। कहता वो मेरा गुरु है फला जगह, उसके पास चला जा। वो उसके पास चला गया। कहने लगा भाई तेरा वो शिष्य है, वहां फकीर है, वो एक लाइन बोलता है विच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे। दूसरी लाइन वो कहता है ए राजा मेरी बात सुन। राजा हिल गया, इतनी बुलंद आवाज। कहता तू ऐसे कर, फला तू मेरी बात मानेगा ना, शरीयत का मानने वाला? कहता हाँ। तो या अल्लाह के नाम पे तुझे कसम देता हूं, तू फला वैश्या के घर चला जा। वो पक्का शरीयत को मानने वाला था। उर्दू फारसी में शराब को कहते हैं शर प्लस आब। शर माने शरारत, शैतान, या आब माने पानी। शराब तो शैतान का पानी है, की गई इबादत को खाक में मिला देता है। यार ये कैसे फकीरों का टोला है? एक कहता है मुसल्ले को शराब में डुबो ले, दूसरा कहता है वैश्या के घर चला जा। अब कसम अल्लाह की दे दी, पवित्र कुरान शरीफ की दे दी, जाना तो पड़ेगा। पर यार ये है क्या चीज? बड़ा गुस्सा होने लगा, बड़ा गुस्से में बोलते हैं ये फकीर, पता नहीं क्या चक्कर है, जाना तो पड़ेगा। गया वैश्या के जहां गया, कोठे की वो मालिक थी, उसको पता चला अच्छा राजा आया है। उसने बढ़िया कमरा सजवाया, पता चला जब कि आ रहा है, तो जो सबसे कम उम्र की लड़की थी उसके पास भेज दी।
अब वो आखिर शरीयत का पक्का मानने वाला था धर्म को। तो लड़की आई उसके कमरे में, कहने लगा बेटी मैं तुझे बेटी बना रहा हूं, घबरा मत, मैं गंदी नीयत से नहीं आया। मुझे तो एक फकीर ने, पता नहीं वो इतना गुस्सैल और इतना वो क्यों है, उसने भेज दिया धक्के से। वो बेचारी थर थर कांपे, थर थर लड़की, ये मेरा होगा क्या, छोटी उम्र है। उसने देखा था बुरा हाल होते वहां। तो वो कहने लगा नहीं बेटा, मैंने तुझे बेटा कहा, तू मेरे धर्म की बेटी है, तू मेरे पास बैठ, आप बातें करते। बैठ गई। अब यकीन आ गया कि राजा है, इतना कह रहा है तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगा। बैठ गई लड़की, बात कर लेगा, बेटा तू कैसे इनके चंगुल में फंस गई, बड़ी छोटी सी है, तू कैसे फंस गई इनके जाल में। तो वो कहने लगी कि क्या बताऊं आपको। कहते नहीं फिर भी बता। कहने एक बार हमारे इलाके में कुछ डाकू लोग आए, डाकुओं ने लूटपाट मचाई और फिर मैं यहां आ गई। वो काजी राजा कहने लगा बेटी तू किस शहर में रहती है, थोड़ा याद कर। कहती मैं याद करती हूं। कहने लगी मैं फलां शहर में रहती थी, क्योंकि वो शहर उस राजा का भी था, पहले वहीं रहता था। कहता उस शहर के किस कस्बे में रहती है। कहती मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, कस्बे का नाम फलां था। और वो राजा भी उसी कस्बे में पहले रहता था जब राजा नहीं था, वो काजी नहीं था। कहने लगा बेटी वहां तू उस मोहल्ले में किस जगह। कहती मस्जिद के पास। काजी का घर भी मस्जिद के पास था। कहने लगा बेटी मस्जिद के पास किस जगह, किस साइड में, थोड़ा याद कर। मस्जिद के पीछे साइड में, दरवाजे के सामने। कहती दरवाजे के सामने। हो काजी हिल गया, वो राजा हिल गया, यार मेरा घर भी दरवाजा बिल्कुल उसके सामने। कहने लगा बेटी तू याद कर कैसे हुआ था सब, तेरे बाप का क्या नाम था। लड़की ने जोर दिया, थोड़ा सा टूटा फूटा बाप का नाम बताया कि ऐसे ऐसे डाकू आए, सबको मार भगाया, मुझे उठा के ले गए और वैश्यों के बेच दिया। अब बारी थी रोने की उस काजी राजा की, जार जार रोने लगा, अश्रुधारा बहने लगी। लड़की देख के दंग हो गई, ये क्यों रोने लगा। और उस बेटी को उठाया, छाती से लगा लिया। कहने लगा हे बेटी तू धर्म की नहीं, मेरी खून की भी बेटी है। वो मेरे ही डाकू आए थे, मेरे ही डाका पड़ा था, बहुत पहले की बात, और मेरी ही बेटी को लोग उठा के ले गए थे। जार जार रोने लगा। बड़ी मोहब्बतें होती थी, आज भी हैं, पर आज लड़कियों को लोग शायद पत्थर समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। उस जमाने में आज भी अच्छे लोग हैं। बड़ी मोहब्बत, रोने लगा जार जार। और वैश्या को कहने लगा बोल कितना पैसा चाहिए, ले चक, ये तो मेरी बेटी है। वो डर गई, कहती ना जी कुछ नहीं लेना मैंने। आ गया, कहता बेटी पिएंगे फिर खाएंगे फिर, यहां एक फकीर रहता है, वो मेरा अल्लाह है। देखिए कैसे शब्द बदल जाते हैं। कहा तो इसलिए आया था फकीरों को पकड़ने के लिए, ये यार ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मुसल्ले को शराब में डुबो दो। तो वहां पे आए, कहने लगा, रोने लगा फकीर को देख के। फकीर मुस्कुराया, कहता आप